हाँ ये देख लो भैया, कहीं भी मैं चली जाऊं घर के किसी भी कोने में, ये भी पीछे आएगा और ये भी पीछे आएगी। 2 मिनट शांति से बात करने नहीं देंगे। दोनों के दोनों मेरे ही पीछे रहेंगे। और ये 36 का आंकड़ा, वो उसका दुश्मन, ये उसका दुश्मन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या बनना है? सैंडविच मसाला। अच्छा, वेरी गुड। प्रोग्राम था, सैटरडे है ना, तो हम जाने वाले थे हनुमान मंदिर, सीपी वाले, हमारे कुल देखता है। हमारे कुल देवता है। हाँ, हम जाने वाले थे। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, रात से ही सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात को ये भी बताओ, हमारे बड़ बाबा को दर्शन दिए थे उन्होंने मंदिर। इसको, हमारे बड़ बाबा को मंदिर में दर्शन दिए थे। हाँ तो तभी से हमारे कुल देवता है। और हमारे बड़ बाबा को उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा चावड़ी बहन बर्तनों की दुकान करा दो, तो वो खानदानी दुकान तब से। देखा, कितने लालची लोग थे, बर्तनों की दुकान मांग ली तब वही हनुमान जी चलता से था। सीधे। अरे कुछ फैक्ट्री मांगते, बड़ा सोचते। हाँ, अंबानी होते आज। हाँ, बर्तनों की दुकान छोटी सोच। पर ठीक है, बर्तनों की दुकान थी, पिक्चर हॉल था, ठीक है। आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए, आज छुट्टी है। मम्मी ने सारा काम किया, सुबह जितना भी नाश्ते की तैयारी है वो उन्होंने की है। तो मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था, बड़ी तेज भूख लग रही है। आज मैं सो के ही 10 बजे उठी हूँ। भाई पास्ता की तो इतनी भूखी क्यों रहती है? किसी और को हाँ, पास्ता खाएगा दीदी, पास्ता। ऐसा क्यों नहीं खाना होगा किसी और को पास्ता? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले टेबल तो बुक कर दो 8 लोगों के लिए, है ना? तो क्या क्या ऑर्डर होगा बर्थडे गर्ल, जल्दी सबसे बता। पहले पास्ता। हाँ, और तो ये डील हो चुकी है सारे दोस्तों से कि मैं ऑर्डर करूँगी। हाँ अच्छा वहाँ जाकर सब खा जाएंगे। क्या? अच्छा, पास्ता के बाद आगे बढ़ो। अभी तो बस इतना ही सोचा। जय भगवान, अरे भगवान, करो बूबी। केक लेना है वहाँ से। बहुत सुंदर केक है गाइस। हाँ, हाँ कल ही रिवील होगा। पता नहीं। हाँ, जब कल ही मिलेगा तो कल ही मिलेगा, होगा। कल ही तो। अच्छा अच्छा, व्लॉग भी बनाना बर्थडे का, ठीक है, ताकि हाँ। मेमोरीज रहे। ठीक है। खाए उनसे, वो पूछ लेना ये कोई। भावना आ रही है नहीं आ रही? हाँ हाँ, अरे भैया मैंने पहले ही बता दिया था उन्हें। ये क्या ले आया? सबसे पहले उन्हें ही इनवाइट भेजा था मैंने। क्या है? भैया छोड़, एयरपोर्ट है, छोड़ो। ए बहुत है, गिर जाएगा, कल भी गिरा यहाँ से पूरा, पता है कैसे गिरा? पलटी खा के। और ले आई है अपना खजाना। इन दोनों बाप बेटी ने मिलके ये गुल्लक मंगाई है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब इसमें 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तब खोल। है ना, तब खुलेगी ये। और इसमें ऐसे करके ये नंबर्स डले हुए हैं, जितने नोट आप, जितने के भी आप नोट डालो वो नंबर काटते जाओ। अभी तो इतने से ही पैसे जुड़े हैं। रीत, इतने से नहीं है, ये सारे 500 कटे हुए हैं। अच्छा, एक पेपा पे गया, पेपा पी गई? नहीं, हाँ, देश का ताला भी और टूटा ये हुआ है। मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिला था, 9th बर्थडे गिफ्ट बाय समर्थ। ओ पैसा ही पैसा गाइस, इसमें डाल देना। इसमें डाल क्यों रखे नहीं, हैं? ये कुछ कैश यूज करने की जरूरत पड़ती रहती है, वो लॉकेट है। गिन रहा हूँ, इस साल की कमाई होती है वो, उस वाली में 7,000 रुपए इसी साल के, इसमें कुछ इसी साल के पड़े। तो ये जो पैसे हैं ये बेचारे से इससे उधार लिए जाते हैं, कोई भी जाता है घर से और रखने के लिए दिए फिर जाते 100 हैं। रुपए बढ़ा के डाले जाते हैं। देखा कितना बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। देखो, टैक्स लिया। मैं रीत से एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। रीत, एक बड़ा मैथमेटिकल सा क्वेश्चन, देखो देखते हैं तुम बता पाते हैं नहीं बता पाते। हाँ, 500 में लिया और 400 में बेचा, कितने का फायदा हुआ? 500 में लिया, 400 में बेचा, तो कितने का? प्रॉफिट कैसे होगा? लॉस होगा ना 100 रुपए। दोबारा सोच ले, 500 में लिया और 400 में बेचा, कितने का फायदा हुआ? 400 रुपए में बेचा या 1000 में बेचा? तू बता। मैं बताऊं? हाँ। देखो, 500 रुपए में उसने लिया और 400 एक्स्ट्रा फायदे में बेच दिया, ये बोल रहे हैं। हिंदी भी नहीं आती है? बात बताओ, क्यों हिंदी क्यों नहीं आती है? 500 का लिया और 400 का बेचा, तो आपको 100 रुपए का लॉस होगा ना, प्रॉफिट कैसे होगा? ये आईएएस कैसे बन पाएगा? सवाल पूरा तो सुन। जो ये आईएएस बैठा है इससे ही पूछो। सवाल पूरा सुन। हाँ। 500 में लिया, 400 में बेचा। हाँ। ये कोई कहना क्या चाहते हो? कहना मैं चाहता हूँ 5 आइटम 100 रुपए के लिए, 100 रुपए में 5 आइटम, 500 में लिया 400 में बेचा, कितने का फायदा तो हुआ? अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कोई भी 5 आइटम
20 रुपए के हिसाब से 5 आइटम 100 रुपए में ले ली ये हाँ। बहुत और 4 आइटम 100 रुपए में बेच नहीं, दी this is तो very- कितने का फायदा हुआ? 20 रुपए का फायदा हुआ। ये कोई इंस्टाग्राम की रील होगी जो देखी होगी जो हाँ। देसी ब्लॉगर। ये मेरा एंट्रेंस में आया था एग्जाम में, इसी तरह कलर जवाब देके बाहर हो गया था। जेनेटिक्स गए उधर, तो भाई ये नहीं बन पाएगी भाई, इसको आईएएस ही बनाना है। आईएएस नहीं बन पाएगी, जेनेटिक तो वहाँ पहुँच गया है। तुम्हारा मिशन आईएएस अरे बनना मेरा है। कोई मिशन नहीं है। मोटी ओ बंद करा दूंगा तेरी मोटी। तुमको सिर्फ अपने बुआ की तरह सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, समझ गई नहीं। बस बुआ फूफा जी की तरह। मैंने बुआ को हाँ, मैंने तो आप बुआ क्यों नहीं को- बन गए? मैंने बुआ को बनाने के लिए बलिदान दिया, तुझे बनवाने के लिए बलिदान दूंगा। किस चीज का बलिदान? यही जो सैटरडे छोड़ने जाते हैं, संडे लेने जाते हैं, पेपर दिलवाने जाते हैं, पेपर दिलवा के आता था, अपना कोई भी अपना फॉर्म नहीं भरता था, उसको फॉर्म भरवाता था। अरे मैया, बुआ अगर ये व्लॉग देख लेगी तो कि मैंने आपको बोला था कि ये फ्रूट्स मैं अपने रिस्क पे लाती हूँ, मैं ही काटूंगी, मैं ही सबको खिलाऊंगी। सारा काम मेरा सासू माँ ने किया है आज, नाश्ते से लेके चाय से लेके सब कुछ उन्होंने किया है। मेरी तबीयत आज इतनी ठीक नहीं थी तो मैं सो के ही 10 बजे उठी हूँ, तो मेरा फर्ज तो बनता है ना कि अब सबको खरबूजा खिला दूँ। बच्चे के लिए खिचड़ी बनानी है मुझे। आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सारा दिन तू बदतमीजी करती है। मिलेगा, जाओ। कुछ नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा। ए, सुनो, हाँ इधर आओ। और गाइस जब इस तरह का काम करती हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। बुलाया जा रहा है। और भूवी के लिए यहाँ मैंने चढ़ा दिया है दलिया। तो चलो शुरू करते हैं करेला रेसिपी। तो गाइस मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ इसको। जब भी आपको करेला बनाना है तो कम से कम 3-4 घंटे पहले उसको छील के उसमें नमक लगा के रख देना। इसको मैं छील के नमक लगा के 3-4 घंटे तक छोड़ दूँगी और शाम को बनाऊँगी। और इसका जो छिलका है उसमें भी नमक लगा के रख देना है, उसे फेंकना नहीं है, वो मसाले में मिक्स कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने सभी करेलों को धो के छील लिया है। ये थे उसके छिलके जिसको नमक लगा के रख दिया। ये हैं करेले जिनको बीच से काट दिया और इनमें भी मैंने नमक लगा के रख दिया है। क्या करेंगे पहले? हाँ चलो चलो। और दोस्तों भूवी को नहलाने के बाद मैंने घर के थोड़े से काम किए, जैसे चादर वगैरह झाड़ी। दोस्तों कहते हैं कि जीवन के 4 पड़ाव होते हैं, एक होता है बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा ये चल क्या रहा है बीप बीप बीप, और चौथा होता है बुढ़ापा। दोस्तों मैं अभी तीसरे नंबर पे हूँ। कभी कुत्ता कहीं मुँह देता है तो कहीं बच्चा। जीवन किस ओर जा रहा है मुझे खुद नहीं पता है। दोस्तों हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी लोग अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कल से जब से वो वृंदावन की न्यूज़ सुनी है दिल बैठा जा रहा है। मतलब कैसे सभी लोग बेचारे राधे राधे करते हुए जा रहे थे, लेकिन थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। तो अपना थोड़ा ध्यान रखें, कहीं ऐसी जगहों पे जाएं तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, होने को तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, बस यही कहूँगी मैं तो। बाकी ये रहा मेरा आज का व्लॉग। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बोलो थैंक यू। ये मेरी बिटिया रानी कम से कम 10 दिन से अपने बर्थडे की तैयारी कर रही है। ये क्या है? बो टाइम। मैं न्यूज़पेपर बना रहा हूँ, उसमें मेरे बर्थडे की न्यूज़ आ रखी है। ओह माय गॉड, सो एस्थेटिक। हाँ, इसलिए तो बनाया। और हेल्प के लिए बुलाया है अपनी इस प्यारी दोस्त पीहू को। कैसे करे पीहू? कैसे करे भैया पीहू? भाई ये छोटा इंजीनियर, इसने हमारे कमरे का पंखा कर दिया खराब। अब सबकी सेटिंग बिगाड़ दी। इसके दादू शिफ्ट हो गए हैं यहाँ ड्राइंग रूम में, हम लोग हो गए हैं मम्मी पापा के कमरे में शिफ्ट। अब यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। कहाँ सोओगे तुम? दादू पास सोएगा? नींद एक्टिंग देख, मुंह फाड़ रहा है नींद का। ये देख लो दोस्तों पहलवान, मतलब सुबह से ये देखो
तीसरे जोड़ी कपड़े बदल रही हूँ और ये बिस्तर सुसु कर करके भर दे रहा है। अब लोग कहते हैं बच्चों को डायपर में नहीं रखना चाहिए, डायपर में नहीं रखना चाहिए। चादर बदलो, कपड़े धो, हाय भाई। ये देखिए दोस्तों, बर्थडे की सेटिंग हो रही है। सो मैनी ऑप्शन। तो दोस्तों 6:30 बज चुके हैं। चलिए डिनर की तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आधी तैयारी जो है वो पहले ही करके रख दी थी। करेले वगैरह काट के छील के रख दिए थे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, उनको चॉप कर लिया है। उसके बाद लिए हैं 2 कच्चे आम और उनको भी मैंने इस तरह से ही चॉप कर लिया है। करेले दोस्तों कई तरह से बनते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। यहाँ मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और ये करेले जो हैं जिनको नमक लगा के रखा था, निचोड़ के मैंने ये सरसों के तेल में फ्राई किए हैं। और दोस्तों इनको मैंने 5 से 7 मिनट तक के लिए फ्राई किया था और फिर निकाल लिया है। अभी उसी ऑयल में डाला है हींग, जीरा और अब ये प्याज जा रहे हैं इसके अंदर और इसको अच्छे से भून लिया है। अब वो कच्चा मैंगो इसमें मैंने डाल दिया है दोस्तों और फिर थोड़ा देर इसको भून लिया है। ये करेले के छिलके थे जो मैंने इस मसाले में डाल दिए हैं और अच्छे से भून लिया। फ्राइड करेलों को काट लिया है बीच से और अब ये मसाला बन के तैयार हो गया। अब इसमें बाकी मसाले जैसे सौंफ, धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, बाकी मसाले डाल के मैंने उसको अच्छे से भून लिया। अब ये करेले मैंने इसमें डाल दिए हैं और देखो दोस्तों मेरी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। दोनों 1200। हाँ जी। तो कौन सी लेंगे बता बुकिंग करा दें? मुझे लगता है ये वाली यहाँ से है। ये ले लो। ठीक है, ये वाली हाँ। तो गाइस मैंने अपनी बेटी को सरप्राइज़ देने के लिए उसके लिए जीन्स खरीद ली है। अब आई हूँ मैं वॉक करने और अपनी फ्रेंड को भी कॉल किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगी तो मैं वॉक करके ऊपर चली जाऊँगी और व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। दोस्तों अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।